Hello friends and welcome to my YouTube channel कॉमर्स का ज्ञान। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास 12 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जैसे कि ये पता चलता है नाम से ही कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें क्या बताना चाहता है कि देर आर सर्टेन थिंग्स के जो एक सर्कुलरिटी में चलते रहते हैं या तो चलने चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी देर आर सर्टेन थिंग्स के विच वी फील कि वो उसका फ्लो अगर चलता रहेगा तो वो पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग क्या टॉपिक्स पढ़ते हो जो आपकी इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड है, मतलब कि जो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने जो चैप्टर्स पढ़े या तो जो कंसेप्ट पढ़े दैट वर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल लेवल या तो फर्म लेवल, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसका एक एडवांस लेवल है। अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारी पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर यू कैन से ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। नाउ सर्कुलर फ्लो इज कि जो एक सर्कुलरिटी में चलने वाला है। अब इकोनॉमी में क्या चीज़ें चलती रहती है, ठीक है, जैसे कि वी कैन से, एक सेकेंड में चेंज करता हूँ, वी कैन से देयर इज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हमेशा चलती रहती है, कुछ भी प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स या तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। लेट्स से स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी नंबर ऑफ गुड्स आप ले लीजिए, हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आपको अपने घर के आसपास भी देखने को मिलेगी, आपके स्टेट में, आपके सिटी में या तो पूरे कंट्री की बात करें। सो हर एक जगह पे हमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड जनरेशन ऑफ इनकम। देन देयर इज जनरेशन ऑफ इनकम। अब मैंने प्रोडक्शन किया है तो मैं प्रोडक्शन किसी को तो बेचने वाला हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे इनकम मिलेगी, मतलब कि प्रोड्यूसर को इनकम मिलेगी। वैसे ही प्रोडक्शन करने के लिए भी तो मुझे कोई चीज़ें चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, लेट्स से लैंड, लेबर, ठीक है। मेरे पास ज़मीन है, मुझे कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, मेरे पास लैंड है लेकिन मेरे पास लेबर नहीं है, तो मैं लेबर फैच करके आऊँगा या तो लेबर सप्लायर के पास से लेबर लेकर आने वाला हूँ। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी नीड इज कैपिटल। किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। एंड देन यू शुड हैव एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। बिजनेस को मैनेज भी तो करना पड़ता है, राइट। बिजनेस स्टार्ट करना तो ईजी है लेकिन उसको मैनेज करके लंबे टाइम तक चलाना, दैट इज द चैलेंजिंग पार्ट। सो फॉर दैट यू नीड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपके क्या हो गए, दिस इज नोन एज FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिस राइट। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको चाहिए, प्रोड्यूसर्स को। किसको चाहिए, प्रोड्यूसर्स को। और इसे सप्लाई कौन करेगा, हाउस होल्ड्स। इसे सप्लाई कौन करता है, हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स मतलब कि द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, अब होता क्या है कि प्रोड्यूसर्स को तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, तो हाउस होल्ड्स जो है वो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन्हें प्रोवाइड करेंगे, जिसकी मदद से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन, और जिससे होता है जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम हाउस होल्ड्स के लिए भी होने वाला है क्योंकि उन्होंने लैंड प्रोवाइड किया है, लेबर प्रोवाइड किया है, उन्होंने कैपिटल भी इन्वेस्ट किया है, और किसी हाउस होल्ड ने तो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप सर्विस भी दी होगी। या अगर कोई बंदा बहुत ही एक्सपर्ट है तो बोल सकता है कि भाई मैं आपका बिजनेस आपको मैनेज करके दूंगा। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके रिटर्न में हाउस होल्ड को कुछ मिलना भी तो चाहिए, राइट। सो लैंड के बदले में उन्हें क्या मिलेगा, रेंट। फिर लेबर सप्लाई किया है तो उन्हें मिलेगा वेजेस। कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उन्हें मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। और लास्टली एंटरप्रेन्योरशिप सर्विस दिया है तो उन्हें मिलेगा प्रॉफिट। क्या मिलेगा, तो ये जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किए हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को, उसके बदले में उन्हें जो मिला दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। ये वर्ड याद रखना क्योंकि फैक्टर इनकम आपके नेशनल इनकम वाले चैप्टर में भी आगे काम आने वाला है। सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज मेंट बाय फैक्टर इनकम। Factor income is basically income in return of which factors of production are provided by the household to the producers, ठीक है।
फैक्टर इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर प्रोवाइडेड टू अर्न फैक्टर इनकम आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलिए अब मैं वापस आपको फेजेस पर आता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने बोला था कि एक सर्कुलर फ्लो हमेशा इकोनॉमी में चलता रहता है। जो सबसे पहले हमने देखा कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, दूसरा होता है जनरेशन ऑफ इनकम जो ये हाउस होल्ड्स वाले अर्न कर रहे हैं, राइट, एंड देन देर इज थर्ड फेज विच इज़ नोन एज कंजम्पशन। द थर्ड फेज विच इज़ नोन एज कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है कि अब प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो उसे कोई कंज्यूम भी तो करेगा। ठीक है, तो उसको कंज्यूम अल्टीमेटली कौन करता है, हाउस होल्ड्स करने वाले। सो इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमने कौन से 3 फेजेस देखे सर्कुलर फ्लो में, प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम और यू कैन से जनरेशन, एंड थर्ड इज कंजम्पशन। कंजम्पशन इज इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किए वही गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड ने कंज्यूम किए। क्लियर गाइस? सो गाइस, हमें इससे क्या पता चला कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इट इज बेसिकली जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड्स, राइट, एंड इट्स अल्टीमेट डिस्पोजिशन इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। सो सर्कुलर फ्लो के बारे में हमें क्या पता चला, देयर आर बेसिकली 2 पार्टीज। एक हो गए हमारे हाउस होल्ड्स, ठीक है, हाउस होल्ड क्या है, ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं, ओन करते हैं, राइट। एंड सेकेंड पार्टी कौन है, प्रोड्यूसर्स, और जिसे हम लोग बोलते हैं फर्म्स। बहुत सारी बुक्स में फर्म्स लिखा होगा, ठीक है। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वी आर अज्यूमिंग एंड एज पर द सिलेबस ऑफ द CBSE ये 2 मॉडल है, ठीक है। 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो है जिसमें एक हो गया आपका हाउस होल्ड, दूसरा हो गया प्रोड्यूसर्स। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। बदले में प्रोड्यूसर्स उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में तो नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पे देयर विल बी सम मॉनेटरी एक्सचेंज ऑल्सो। सो प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स को क्या देंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। क्लियर? और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई किए तो हाउस होल्ड्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट में तो वो सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करने वाले, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो गोइंग टू चार्ज। सो हाउस होल्ड के लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो चीज़ क्या हो जाएगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो दिस इज बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। वी आर अज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स। हाउस होल्ड आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, चारों चीज़ें हैं, भर के है। वो लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को ये सारी चीज़ें यूज़ करने के देते हैं, जिसके बदले में प्रोड्यूसर्स उन्हें फैक्टर इनकम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोडक्शन तो करेंगे। सो दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है। और उसके बदले में हाउस होल्ड्स को क्या देना पड़ता है, पैसे तो देने पड़ेंगे, दैट इज़ नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो इसी तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमेशा इकोनॉमी में चलता ही रहेगा एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वो चलता रहे। चलिए, इसमें और एक कंसेप्ट जो काफ़ी बार एग्जाम में आता है, दैट इज़ नोन एज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो यही डायग्राम से हमें पता चल जाएगा, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। नंबर 1 इज रियल फ्लो एंड सेकेंड इज मनी फ्लो।
रियल फ्लो ऐसी चीज़ है कि जिसमें देर इज़ ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो हमें ये बाहर की लाइन दिख रही है ना, आउटर लाइन, जिसमें हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और बदले में फर्म्स उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। सो दैट इज़ नोन एज रियल फ्लो बिकॉज इसमें कहीं पे भी कोई भी किस्म का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। देर इज़ नो मनी इन्वॉल्व, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रियल फ्लो। क्लियर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो क्योंकि उसमें सिर्फ फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए जाते हैं। सो किसी भी इकोनॉमी का अगर आपको लेट्स से कि ग्रोथ मेजर करना है, या तो कितने जल्दी से वो ग्रो कर रही है या तो डेवलप हो रही है, वो आपको रियल फ्लो से पता चलता है। बिकॉज किसी भी देश का जीडीपी, या तो जैसे कि किसी भी देश में जैसे ही गुड्स एंड प्रोडक्शन इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है, सो उससे हमें पता चलता है कि वो कंट्री का मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ कितना है, ठीक है, कितने जल्दी से वो ग्रो कर रही है। बिकॉज जितना जल्दी प्रोडक्शन होगा या तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा उतना ही उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा होता रहेगा। क्लियर। एंड सो हमारा फर्स्ट टाइप क्या हो गया, रियल फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउटर सर्कल, ठीक है, ये जो हमारा बाहर वाला सर्कल है दैट इज अवर रियल फ्लो, एंड जो हमारा इनर सर्कल है दैट इज बेसिकली माय मनी फ्लो, ठीक है। इनर सर्कल ये हमारा क्या हो जाएगा, मनी फ्लो। क्यों मनी फ्लो, क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या दे रहे हैं, फैक्टर इनकम दे रहे हैं फॉर यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और बदले में हाउस होल्ड उन्हें क्या दे रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ मनी। सो यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रहा है, सो दैट इज नोन एज मनी फ्लो और ऑल्सो नॉमिनल फ्लो। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट जो हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ते हैं और जो काफ़ी बार आता भी है एग्जाम में, दैट इज स्टॉक कंसेप्ट एंड दूसरा होता है आपका फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। एक हो गया आपका स्टॉक कंसेप्ट, दूसरा हो गया आपका फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट ऐसी चीज़ है विच इज़ बेसिकली मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स आप लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स हम लोग पढ़ेंगे, नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ, राइट। सो ये सारे वेरिएबल्स मुझे मेजर तो करने पड़ेंगे। सो इट इज़ बेसिकली मेजर्ड आइदर एज अ स्टॉक कंसेप्ट विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं किसी एक दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी एक दिन के स्टॉक की बात कर रहा हूँ, या तो मैं ये बात करता हूँ कि भाई मुझे स्टॉक ऑफ लेट्स से BMW कार्स चाहिए, ठीक है, मुझे स्टॉक चाहिए BMW कार्स का, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे स्टॉक चाहिए BMW कार्स का किसी एक दिन पे, ठीक है, या तो 31 मार्च को चाहिए, सिर्फ 31 मार्च को मुझे चाहिए उसका स्टॉक, तो वो हो जाएगा स्टॉक कंसेप्ट बेसिकली, क्योंकि मैं किसी एक दिन पे मेजर कर रहा हूँ। दूसरा होता है फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट इज बेसिकली जब हम लोग कोई चीज़ मेजर करते हैं एट अ फ्लो, राइट, एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। दिस इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। सो जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, मुझे इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है पूरे साल भर की, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज नोन एज फ्लो कंसेप्ट। ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, शायद आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट आ सकता है एग्जाम में। क्लियर। चलिए गाइस, आई होप यू आर क्लियर विथ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी है, राइट, और आपको सिर्फ 2 सेक्टर वाला ही ध्यान में रखना है। बहुत सारी बुक्स में 3 सेक्टर 4 सेक्टर इकोनॉमी भी दिया होगा, वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आएगा कि भैया रियल लाइफ सिचुएशन में ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट 4 सेक्टर इकोनॉमी। ओके। अब वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।